हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, उसका पेपर अपन सेकंड जो है वो स्टार्ट कर रखा है अपन ने। उसके जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन, और डेली के जो 25 क्वेश्चन है बॉटनी से रिलेटेड वो अपन डेली डिस्कस करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो भी स्कूल लेक्चरर पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट या बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो सभी को ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स डेली वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और ये बुक जो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और बाय पोस्ट भी आप इसको मंगवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 से अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो पैल्टेट डिस्क, ये जो पैल्टेट डिस्क है फाउंड इन स्ट्रोबिलस ऑफ, किसके स्ट्रोबिलस में पैल्टेट डिस्क पाई जाती है। तो जैसे अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें कुछ इस प्रकार से, यहाँ स्पोरेंजियम होती है, स्पोर्स बनते हैं किसमें, ये जो खास तौर से इक्विसिस्टम के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे अपन कहते हैं अपन पैल्टेट डिस्क। किस में पाई जाती है स्ट्रक्चर, इक्विसिस्टम के जो स्ट्रोबिलस है उसमें इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा इक्विसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 52 में, ओफियोग्लोसम इज़ फाउंड इन, ओफियोग्लोसम किस में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मेराइन वाटर और जीरोफाइटिक हैबिटेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जनरली देखने को मिलता है। और जनरली अपन देखें ओफियोग्लोसम को अपन क्या कहते हैं, एडर्स टन के नाम से भी जानते हैं, एडर्स टन, एडर्स टन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लांट है, इसकी प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से निकलती है, स्नेक टन के जैसे कुछ इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से निकलती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्नेक टन के नाम से इसका जो नाम है वो रखा गया है ओफियोग्लोसम स्नेक टन। और इसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो एडर्स टन के नाम से भी इसे जानते हैं, ओफियोग्लोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 53, ए ट्रॉपिकल फर्न नोन एज स्वार्ड फर्न, स्वार्ड फर्न के नाम से किसे जाना जाता है। स्वार्ड फर्न का मतलब है इनकी जो लीव्स होती है वो तलवार जैसी दिखाई देती है और पिनेटली प्रकार की होती है। तो ये खास तौर से ऑप्शन देखो, इसमें पॉलीपोडियम दिया हुआ है, एडियंटम दिया हुआ है और नेफ्रोलेपिस और टेरिडियम। तो नेफ्रोलेपिस जो है, नेफ्रोलेपिस की लीव जो है वो कुछ इस प्रकार की रहती है, इस प्रकार से, लेकिन ये आकृति जो है वो कुछ तलवार जैसी इसकी दिखाई देती है, मुड़ी हुई हल्की सी कुछ इस प्रकार से रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलती है नेफ्रोलेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 54, मेनोजाइलिक वुड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका मेन फीचर है। तो खास तौर से मेनोजाइलिक अपन जानते हैं साइकस का एक विशेष करेक्टर है। साइकस को कहें या फिर अपन कहें जो टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेंबर एंटर हुए हैं या बीज के से जो मेंबर हैं टेरिडोफाइटा के भी करेक्टर हो और कुछ उनमें जिम्नोस्पर्म के करेक्टर पाए जाते हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से जानते हैं, जिनमें नग्न सीड बनते ही हैं। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, मोनोजाइलिक वुड। वुड का मोनोजाइलिक जो वुड होती है वो कैसे होती है, सॉफ्ट प्रकार की होती है, नॉन कॉम्पैक्ट प्रकार की होती है, जबकि शॉर्ट लाइव्ड होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। लेकिन जो पिक्नोजाइलिक होती है वो खासतौर से पाइनस की अंदर पाया जाता है। और पिक्नोजाइलिक जो होती है वो कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली वुड होती है। लेकिन यहाँ पर मेनोजाइलिक पूछा है, सॉफ्टनेस प्रकार का होता है, नॉन कॉम्पैक्ट प्रकार का होता है, जो खासतौर से पाया जाता है साइकस। और यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो जिंगोएल्स, कॉनिफर्स और निटेल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स। तो टेरिडोस्पर्मेल्स जो हैं, जो खासतौर से साइकस के आसपास के से जो हैं टेरिडोफाइटा से निकलकर जिम्नोस्पर्म में जो आए हैं उनमें खासतौर से मेनोजाइलिक प्रकार की वुड देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो टेरिडोस्पर्मेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 55, यहाँ पर
स्पीसीज ऑफ पाइनस डिस्ट्रीब्यूटेड इन कश्मीर एंड काइनोर। ठीक है, कश्मीर और किन्नौर के अंदर कौन से पाइनस की स्पीसीज खासतौर से पाई जाती है? जो पाइनस जेरार्डियाना, जो कॉमन पाइनस की स्पीसीज है पाइनस जेरार्डियाना, ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर के अंदर जनरली देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए फॉसिल्स हैविंग अपीयरेंस ऑफ मिनिएचर ऑफ साइकस। ठीक है, एक जीवाश्म जो साइकस के सूक्ष्म चित्र जैसा दिखता है, तो ऐसा कौन सा जीवाश्म है? तो यहाँ पर अपन देखें वेलेंडिला और विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया जो है अपन जानते हैं कैसा है, एक फॉसिल्स है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो प्रिंटिंग मिली है, वो प्रिंटिंग लुक लाइक कैसी होती है? साइकस की जैसी इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो विलियमसोनिया इसका बेस्ट आंसर होगा, जो लुक लाइक साइकस जैसी कुछ कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 57, ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉमन इन बोथ साइकस एंड एल्थोपेरिस। एल्थोपेरिस और साइकस दोनों में कॉमन जो करेक्टर है वो क्या है? तो यहाँ पर देखो, रिवोल्यूट ओरिजिन ऑफ लीफ। लीफ का जो ओरिजिन है वो लगभग कैसा होता है? मतलब ओरिजिन नहीं, ये मार्जिन है। मार्जिन का मतलब उनके जो किनार होते हैं वो कैसे होते हैं? अंदर के पीछे की तरफ घूमे हुए रहते हैं, हल्के से घुमावदार होते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो कॉमन करेक्टर है वो दोनों के अंदर सेम है, रिवोल्यूट मार्जिन ऑफ लीव्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 58 में देखें, आर्कियोसाइकस इज ए फॉसिल्स्ड। ठीक है, फॉसिलाइज्ड। आर्कियोसाइकस इज फॉसिलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल स्टेम कॉन लीफ लाइक अपेंडेजेज। तो इनके जो फॉसिल्स के रूप में फॉसिल बनते हैं वो कौन से बनते हैं? तो खासतौर से जो लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं वो सभी जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। आर्कियोसाइकस एक जीवाश्म है पत्ते और संलग्न वस्तु का। ठीक है, तो आर्कियोसाइकस जो फॉसिल है वो किसका इम्प्रिंटिंग या किस चीज़ का फॉसिल है? तो वो किसका है? लीफ और उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उसके, उनके जीवाश्म है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लीफ लाइक अपेंडेजेस, उनके जीवाश्म होते हैं। 59 में अपन देखें, द जीनस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्पीसीज। ऐसी कौन सा जीनस है जिनमें केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है? तो यहाँ पर साइकस है, निटम है, इफिड्रा और वेलिस्चिया है। ठीक है, तो ये वेलविस्चिया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वेलविस्चिया, जिसमें केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है, वेलविस्चिया ही। ठीक है, साइकस, निटम, इफिड्रा में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 60 नंबर का, ए जिम्नोस्पर्म कॉमनली कॉल्ड मोरमोन्टिया। ठीक है, मरमोन्टिया के नाम से जाने वाला जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? तो जिंगो बाइलोबा, साइकस रिवोलाटा, इफिड्रा, डिस्टेकिया और निटम जिनीमोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफिड्रा है वो खास तौर से हाई डेजर्ट एरिया जो है, जीरोफाइटिक जो कंडीशन है, डेजर्ट वाली कंडीशन में पाया जाता है और कुछ माउंटेन के ऊपर भी पाया जाता है। इसलिए इफिड्रा को किस नाम से जाना जाता है? मोस्टली मोरमोन्टिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया के अंदर अधिक देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इफिड्रा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 61 के अंदर, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ट्री। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना जो ट्री है वो कौन सा है? तो पाइनस लॉन्गलिविया। पाइनस लॉन्गलिविया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रकार का एक प्लांट है, काफ़ी लंबी इसकी एज है। इसकी एज है अप्रोक्स 4854 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाइनस लॉन्ग या लॉन्गविया, लॉन्गविया कह सकते हो आप, पाइनस लॉन्गविया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पेटल एंड स्टेमन आर पेरिगाइनस और सम टाइम एपिगाइनस। पेरिगाइनस मतलब हाफ इन्फीरियर, मतलब ना तो ओवरी सुपीरियर हो और ना ही इन्फीरियर हो, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर कह सकते हैं अपन। तो ऐसी कंडीशन, और कभी कभी जो एपिगाइनस पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन जो है किस प्रकार के ग्रुप में देखने को मिलता है? थैलेमी फ्लोरा दिया हुआ है, डिसीफ्लोरा और कैल्सीफ्लोरी और इन्फेरी। तो यहाँ पर कैल्सीफ्लोरी जो है उनके अंदर दोनों करैक्टर देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनकी ओवरी जो है वो पेरिगाइनस होती है और कभी कभी एपिगाइनस प्रकार की ओवरी भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर वो सी ऑप्शन होगा।
यहाँ पर अपन देखिए 63 द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का जो आधार है वो किसे माना गया है? ठीक है, थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक, फिलोसोफिया बॉटनिका और डी कैंडोली रूल्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर जो फिलोसोफिया है बॉटनिका इसे माना गया है इसका आधार। ठीक है, और फिलोसोफिया बॉटनिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा और ये इसका आधार है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा? फिलोसोफिया बॉटनिका। कई बार इसकी बुक का नाम भी पूछा जाता है। ये फिलोसोफिया बॉटनिका किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, इनफ्लोरेसेंस इन डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में जो इनफ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का होता है? तो लॉन्ग रेसिम प्रकार का होता है, लॉन्ग रेसिम प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 65 में अपन देखें, रिसेप्टिकल विद एम्डेड कार्पल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, रिसेप्टिकल के साथ जो कार्पल है वो भी धसा हुआ होता हो तो ये कैरेक्टर किस में पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं तो ये नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेलम्बो न्यूसिफेरा मतलब जो इंडियन लोटस है, इसे अपन कह सकते हैं कमल का फ्लावर। तो यहाँ पर इसके अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलता है कि इसमें जो कार्पल है वो धसा हुआ रहता है रिसेप्टिकल के साथ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 66, बॉटनिकल नेम ऑफ ए वेजिटेबल नोन एज नारिका साग। नारिका साग जो वेजिटेबल है, जैसे अपन ये पत्ती मतलब लीफ पाई जाती है जो खाने के लिए काम आती है, खास तौर से इस प्रकार की लीव्स होती है ये ग्रीन, तो इस प्रकार की लीव्स होती है ये। ठीक है, तो इसे अपन क्या करते हैं? साग बनाने के लिए यूज में लेते हैं, जिसे कहते हैं नारिका साग। तो नारिका साग जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है या रियल नेम उसका क्या है? तो इसका नाम होता है आइपोमिया एक्वाटिका। इसका बॉटनिकल नेम जो है आइपोमिया की स्पीसीज है, तो और कौन सी है? आइपोमिया एक्वाटिका। तो जीनस आइपोमिया, स्पीसीज एक्वाटिका, जो दलदली पानी के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन सब्जी बनाने के लिए यूज में लेते हैं, इसलिए इसे नारिका साग का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 67, फ्रूट आर एनक्लोज विद इन फ्लैटेंड ब्लेडर्स लाइक कैलिक्स इज। ठीक है, फूले हुए मूत्राशय जैसे कैलिक्स के अंदर फल किसमें छुपा होता है? तो कुछ इस प्रकार का, जैसे मान लो अपन फ्लावर की अपन बात करें, कुछ ये इसका फ्रूट है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से और इसमें छुपा हुआ रहता है। तो अपन देखते भी हैं, जिसे अपन कहते हैं रस भरी के नाम से भी अपन जानते हैं। स्टार्टिंग में येलो कलर होता है, लास्ट में रेड कलर हो जाता है। तो ये कंडीशन कुछ देखने को मिलता है, जो फाइसेलिस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे इंडिया में रस भरी के नाम से भी जानते हैं, फाइसेलिस। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 68 के अंदर, लीव्स यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट। जो कार्डियक मतलब ऐसी कंडीशन है कि जब आपको लगता है कि हार्ट अटैक वाली कंडीशन है या फिर हार्ट ब्लॉकेज वाली कंडीशन है, हार्ट बीट रुकने वाली है, ऐसी कंडीशन में हार्ट बीट स्लो पड़ रही है, उस टाइम में उसको ट्रीटमेंट के लिए वेसोडायलेटर के रूप में हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, पंपिंग करने के लिए आपको कौन सी ड्रग्स यूज में ली जाती है? तो यहाँ पर लीव्स, कौन सी लीव यूज में आती है? तो डिजिटेलिस जो है, डिजिटेलिस पर्पूरिया जो है उसकी जो लीव्स है उसको यूज में लिया जाता है, जिससे ड्रग्स प्राप्त किया जाता है। डिजिटेलिस जो है वो ड्रग यूज में ली जाती है, जो कार्डियक स्टिमुलेशन के रूप में वर्क करता है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी कॉमन है, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए रबर इल्ड प्लांट नोन एज काउचो। ठीक है, काउचो ऐसा कौन सा रबर बनाने वाला जो प्लांट है जिसे काउचो के नाम से जानते हैं अपन? तो यहाँ पर आ जाएगा सेपियम जेमानी। सेपियम जेमानी कह सकते हैं अपन, सेपियम जेमानी। इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 70 नंबर, डाइकोटिलेडन्स प्लांट दैट हैज स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल इन स्टेम।
ऐसा कौन सा डाइकोटिलेडन प्लांट है या डाइकोट प्लांट है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पाया जाता है, जबकि स्कैटर्ड जो वेस्कुलर बंडल है वो किसका है, मोनोकोट्स का एक विशेष करेक्टर है। लेकिन ऐसा कौन सा डाइकोट्स है जिसमें मोनोकोट की तरह स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो पेपेवर ओरिएंटल्स। पेपेवर ओरिएंटल्स जो है एक डाइकोट प्लांट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसा है, स्कैटर्ड बिखरे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, आर्म पैलिसेड टिश्यू इज प्रेजेंट। आर्म पैलिसेड टिश्यू किस में पाया जाता है, तो पियोनिया, फिकस, नीरियम, सिट्रस। तो यहाँ पर जो पियोनिया है, पियोनिया के अंदर आर्म पैलिसेड टिश्यू देखने को मिलता है, पियोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 72, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ एंथर सैक। एंथर सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऐसे कौन से एंथर हैं या किस में ऐसे एंथर पाए जाते हैं जिसमें जिसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर एनो, कोसिनिया, एलेंजियम और आइपोमिया। एलेंजियम जो है उसके जो एंथर होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 73, यूनिन्यूक्लिएट टेपिटम सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट जो टेपिटम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएट जो टेपिटम होती है, जो अपने पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूट्रिशन का काम करती है उसे टेपिटम लेयर अपन कहते हैं। तो ये टेपिटम लेयर, यूनिन्यूक्लिएट टेपिटम लेयर कहाँ पाई जाती है, कौन से में विशेष करेक्टर है, तो यहाँ पर मेलोथीरिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, मेलोथीरिया, मेडर स्पेटाना, मेडर स्पेटाना और मेलोथीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 74 में देखें, ओव्यूल लैक इंटेगुमेंट। ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता हो, इंटेगुमेंट जो कवरिंग होता है वो नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर अपन देखें ओलेक्स। ओलेक्स इसका राइट आंसर होगा। ओलेक्स के अंदर ओव्यूल पाया जाता है लेकिन इंटेगुमेंट कवरिंग नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 75 में देखें, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक आर डेवलप्ड इन। मल्टीपल एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड इन किस में पाया जाता है, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पर अपन देखें कैजुराइना। कैजुराइना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो 25 क्वेश्चन हैं आज के अपने कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्टूडेंट्स डेली ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको बॉटनी से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके डेली के प्रिपेयर होते रहे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूम फिर के हर चीज़ें वहीं रिपीट होती है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा।